ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महापुरुषों आल्हा और उदल की, जिन्होंने दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे महाबली राजा को भी 52 युद्धों में शिकस्त दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने इन दो वीरों को ऐसा शूरवीर योद्धा बनाया और कैसे उन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध लिया? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि वहां से शुरू होती है इस वीरता की अविस्मरणीय गाथा। और आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से वो कहानी रुकी थी। तो मांडवगढ़ की शानदार जीत के बाद आल्हा और उदल की वीरता का डंका पूरे बुंदेलखंड में बजने लगा था। उनकी बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंज रही थी। लेकिन उनके मामा माहिल, जो पहले ही उनकी सफलता से जल रहा था, यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह किसी भी हाल में आल्हा और उदल की मृत्यु चाहता था। इसलिए उसने तुरंत एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन माहिल ने मलखान को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम तो सुना होगा। तब मलखान ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ सुना तो है मामा जी, लेकिन अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हैं? माहिल ने बात को गंभीर बनाते हुए कहा, फिर तो यह भी जानते होंगे कि राजा परमाल ने कभी तुम्हारे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और महारानी मल्हना ने तुम्हारी माता के लिए शानदार महल बनवाए थे। तभी मलखान ने हैरानी से पूछा, नहीं ये तो मुझे नहीं पता था। तब माहिल ने कहा, मालूम कैसे होता? तुम्हारे पिता का वह हक छीन लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने बेटे पारद को वहां का राजा बना दिया था। ये सुनकर मलखान का खून खौल उठा। वह तुरंत ही राजा परमाल के दरबार में जा पहुंचा। जब मलखान गुस्से से भरे हुए राजा परमाल के दरबार में पहुंचे तो वहां आल्हा और उदल पहले से ही मौजूद थे। तभी मलखान ने गुस्से में कहा, महाराज क्या यह सच है कि आपने मेरे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और फिर पृथ्वीराज ने उसे छीन लिया और वहां अपने बेटे पारद को राजा बना दिया? राजा परमाल ने थोड़ा रुककर कहा, पुत्र यह सच है, लेकिन यह सब बहुत पुरानी बात है, अब उस पर सोचने से क्या लाभ? वैसे भी पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा है, उनकी विशाल सेना के सामने खड़े होना आत्मघाती होगा। मलखान ने गुस्से से कहा, महाराज हम सिर कटवा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते, हमें सिरसागढ़ किसी भी हाल में वापस चाहिए। तो वहीं आल्हा और उदल ने भी मलखान का समर्थन किया। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में महोबा की सेना पूरी तरह तैयार हो गई। सेना की कमान फिर से आल्हा के हाथों में थी। तभी एक दूत के माध्यम से सिरसागढ़ के राजा पारद को संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था, या तो किला खाली करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश पाकर राजा पारद चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, यह क्या मुसीबत आ गई है महामंत्री? तब महामंत्री ने कहा, महोबा की सेना मांडवगढ़ जीतने के बाद और भी शक्तिशाली हो गई है और वैसे भी हमारी सेना इस अकस्माती युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है। तब एक और मंत्री ने कहा कि हम लोग हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। फिर महामंत्री ने बोला, महाराज हमें तुरंत महाराजा पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजना चाहिए, उनकी सहायता के बिना हम इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तब यह बात मानकर पारद ने अपने पिता पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा। जैसे ही पृथ्वीराज को यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने सेनापति चामुंडा राय को 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सिरसागढ़ रवाना कर दिया। इधर महोबा की सेना भी सिरसागढ़ की सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगली ही सुबह युद्ध के नगाड़े बज उठे। आल्हा और उदल के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर हमला कर दिया। पारद और उसकी सेना ने किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 6 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध होता रहा, परंतु कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। तलवारों की टंकार और सैनिकों की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी। आज भी लोग लोकगीतों में इस युद्ध के बारे में कहते हैं, घोड़ा विचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे और आधी में बहे रक्त की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए तलवार के एक ही वार से पारद को घायल कर दिया। घायल पारद युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब लोग कहने लगे, जब तक पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं आएगा इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है। कहते हैं ना, बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक मारे द्वि मार जावे, तीसर खौफ खाए मार जाए। लेकिन खुशकिस्मती से चामुंडा राय, जो सिरसागढ़ के लिए पहले ही रवाना हो चुका था, वह अपने 10,000 सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच गया। वहीं चामुंडा राय सोचता था कि ये थोड़े से महोबा के सैनिकों को मेरे 10,000 सैनिक आसानी से परास्त कर देंगे। और अगले दिन उसने महोबा की सेना को घेरने की योजना बनाने लगा। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारते हुए कहा, अरे चाना, यहाँ बूढ़े घोड़े काम ना देवे, जहाँ 12 माह चले तलवार। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक न चल। उनकी वीरता के सामने चामुंडा राय की कोई चाल नहीं चली। आल्हा ने चामुंडा राय को युद्ध में पराजित कर दिया और फिर चामुंडा राय और पारद को सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। एक बार फिर महोबा के रणबांकुरों ने सिरसागढ़ को जीतकर यह साबित कर दिया कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे द्वि मर जावे और तीसरा खौफ खाए मर जाए। सिरसागढ़ के किले पर विजय ने आल्हा और उदल की कीर्ति को और ऊंचा कर दिया। न केवल महोबा बल्कि अब पूरे भारतवर्ष में इनकी बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। राजा परमाल भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से बहुत असंतुष्ट था। वह मन ही मन सोचने लगा कि आल्हा और उदल की कीर्ति को कैसे मिटाया जाए। इसी बीच एक दिन आल्हा और उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े भेंट किए। इन घोड़ों का नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ते थे कि देखने वालों को लगता था कि वे हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा और उदल ने इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। तभी माहिल को अब एक नई साजिश सूझी। वह अपनी बहन मल्हना से मिलने गया और उसके कान भरने लगा। उसने कहा, बहना, सुना है कि आल्हा और उदल ने बेहद कीमती घोड़े खरीदे हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि माहिल जैसा मामा किसी को न मिले। अगर आपको ऐसा मामा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तभी मल्हना बोली, इसमें काला क्या है भैया, वैसे भी युद्ध के लिए तो हमेशा घोड़े खरीदे जाते हैं। माहिल ने चालाकी से कहा, तुम कितनी भोली हो बहना, ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। मल्हना ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्यों खरीदे गए? माहिल ने गंभीर होकर कहा, जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बताया है, आल्हा और उदल के मन में खोट है। वे महाराज परमाल और तुम्हारे बेटे ब्रह्मा को मारकर गद्दी हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये सुनकर मल्हना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता, आल्हा और उदल तो मेरे बच्चों जैसे हैं। तभी माहिल ने उसकी भावनाओं को भड़काते हुए कहा, बहना, मेरा भी मन चाहता है कि यह बात झूठ हो, लेकिन सोचो अगर यह सच निकला तो उस दिन हम क्या कर पाएंगे? यही सही होगा कि महाराज को इस बात से तुरंत अवगत कराया जाए। अब मल्हना ने माहिल की बात पर सहमति जताई और बोली, हाँ आप उचित कह रहे हैं भैया, मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। मल्हना, जो आल्हा और उदल को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करती थी, माहिल की बातों से विचलित हो गई। अब उसे महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक से नजर आने लगे और वह राजा परमाल के पास पहुंच गई। राजा परमाल ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आल्हा और उदल दोनों स्वामी भक्त हैं, वे कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तभी मल्हना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि ऐसा ही है तो आप आल्हा और उदल से वह घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे आपको घोड़े नहीं देंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। तभी राजा परमाल ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। उन्होंने आल्हा और उदल को बुलाने का फैसला किया। यह सुनते ही आल्हा और उदल तुरंत राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उन दोनों से सीधे सीधे पूछा, ये घोड़े कहां से मिले? उदल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज देवनिधि ने इन 5 बछड़ों को हमें दिया। ये अति विशिष्ट घोड़े हैं और उड़ान तक भरने में सक्षम हैं। उनके नाम हैं पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े हमारे लिए अनमोल हैं। ये सुनकर राजा परमाल ने आदेश दिया, ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। राजा की यह बात सुनकर पूरा राज दरबार शांत हो गया। तभी आल्हा ने दुखी मन से कहा, महाराज हमें यह कहने में अत्यंत पीड़ा हो रही है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक यह शक कैसे हुआ, लेकिन इस संदेह के माहौल में हमारा दम घुटता है। कृपया हमें आज्ञा दें। फिर वह राज दरबार से निकलकर सीधे अपनी मां देवलदे के पास पहुंचे और बोले, मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हीं को आज हम पर विश्वास नहीं रहा। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दी, वही राज्य आज हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा है। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। तभी माता देवलदे ने शांतिपूर्वक कहा, पुत्र, जब समय संबंधों से अधिक प्रबल हो जाए तो समय के बताए रास्ते पर चलना ही उचित होता है, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार महाराज से जाकर मिल लो, हो सकता है उनका मन बदल जाए। तब यह बात मानकर आल्हा माता देवलदे से आशीर्वाद लेकर फिर से राजा परमाल के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी माता की बातों को दोहराया। तब राजमहल में पूरे दरबार के सामने ही राजा परमाल ने कहा, यदि तुम राज्य में रहोगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे और यदि किसी स्त्री के साथ सोओगे तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल की यह बात सुनकर आल्हा का क्रोध
उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ दिया। उदल ने भी अपनी पगड़ी उतारकर फेंक दी और कहा, अब हमारा यहाँ कोई स्थान नहीं। उस रात घनघोर बारिश हो रही थी। भादों की आधी रात में आल्हा और उदल अपनी मां देवलदे को साथ लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर निकल पड़े। पूरा महोबा नगर यह दृश्य देखकर शोक में डूब गया। यह एक अत्यंत दुखद और करुण समय था। लोग दुखी होकर गाने लगे, सावर चूड़ियां नागर छोड़े, ना बनिजर बने जाए, और टप बूंदे पद कपड़न पर दया ना काहू ठाव दिखाए। आल्हा चली बे उदल चली बे, जैसे राम लखन चली जाए, और राजा के डर कोई ना बोले, नैना टपिक टपिक रह जाए। नगरवासी अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो फिर से राम वनवास को जा रहे हों। नगर निवासी आंसू ढरे, फिर से राम चले वनवास। राजा के भय को देखकर नगरवासी डबडबाई आंखों से खामोश खड़े रहे। यह दृश्य अत्यंत करुण और हृदय विदारक था। इसी बीच आल्हा उदल की दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अपने दूत को आल्हा उदल के पास भेजा। दूत ने आल्हा और उदल के पास जाकर कहा, प्रणाम महाबली आल्हा, मैं कन्नौज के राजा जयचंद का दूत हूं। महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। फिर दूत ने संदेश पढ़कर सुनाया, प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे पता चला है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में आकर रहें। जब तक आपका मन करे हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहें, और यदि कन्नौज का माहौल आपको अनुकूल लगे तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी सेना की बागडोर संभालें और कन्नौज का मान बढ़ाएं। ये सुनकर आल्हा और उदल ने राजा जयचंद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में पहुंचने पर राजा जयचंद ने उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने आल्हा उदल को राजमहल में ठहराया। कुछ दिनों बाद आल्हा और उदल ने कन्नौज की सेना को सशक्त बनाने का काम शुरू कर दिया। इधर महोबा में माहिल आल्हा उदल को बेघर करने के बाद भी चुप नहीं बैठा। मौका पाकर वह महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दिल्ली जा पहुंचा। वहां जाकर माहिल ने कहा, महाराज, सिरसागढ़ के हार का बदला लेने के लिए आपको महोबा पर आक्रमण करना चाहिए। यह समय उचित है क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य से बाहर कर दिया है और वे अभी कन्नौज में रह रहे हैं। ये बात सुनते ही महाराज पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति चामुंडा राय को बुलाया और फिर बोले, चामुंडा राय, 50,000 सैनिकों के साथ महोबा की ओर कूच करो और जाकर इस बार महोबा का राज्य अपने कब्जे में कर लो। चामुंडा राय ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत महोबा पर आक्रमण की तैयारी में जुट गए। इधर जैसे ही यह खबर महोबा पहुंची, राजा परमाल को गहरी चिंता ने घेर लिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र ब्रह्मा को बुलाया और कहा, बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है, तुम्हारा क्या विचार है? ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आल्हा उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए माफी भी आपको ही मांगनी चाहिए। बिना आल्हा उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। तब राजा परमाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं आल्हा उदल को बुलाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने चारण कवि जगनिक को बुलाया और उनसे कहा, जगनिक, यह संदेश लेकर कन्नौज जाओ और आल्हा उदल को मेरे पास वापस लाने का प्रयास करो। उन्हें कहना कि महोबा को उनकी जरूरत है। जगनिक ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत कन्नौज की ओर प्रस्थान कर दिया। उसी समय महाराज पृथ्वीराज चौहान का एक दूत राजा परमाल के दरबार में आ पहुंचा। दूत ने गर्व से कहा, महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने संदेश भेजा है, या तो महोबा खाली कर दीजिए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। राजा परमाल ने दूत की बात सुनकर शांत स्वर में बोले, हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है, हमें 15 दिन का समय चाहिए। दूत ने यह संदेश महाराज पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस मौके का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन राजा परमाल की बातों ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। इधर चारण कवि जगनिक ने कन्नौज के राजमहल में पहुंचकर आल्हा उदल को राजा परमाल का संदेश सुनाया। जगनिक ने विनम्रता से कहा, महाबली आल्हा उदल, राजा परमाल ने यह संदेश भेजा है कि महोबा संकट में है। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ हमला करने वाले हैं, केवल आप ही महोबा की रक्षा कर सकते हैं। तब आल्हा उदल ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। आल्हा ने क्रोधित होकर कहा, जिस महोबा ने हमें अपमानित कर भगा दिया, अब उसी महोबा की रक्षा के लिए हमसे सहायता मांग रहे हैं, यह असंभव है, हम वहां नहीं लौटेंगे। उदल ने भी कहा, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई, अब महोबा हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। माता देवलदे यह पूरी बातचीत अपने कक्ष के अंदर से सुन रही थी। तभी वह बाहर आई और गंभीर स्वर में बोली, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार नहीं है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर मैं कलंकित हो गई हूं। पुत्रों, मैं जानती हूं कि तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन याद रखो, महोबा केवल राजा परमाल का नहीं है। महोबा उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हें वीर योद्धा बनाया। क्या तुम उन निर्दोष प्रजा की रक्षा नहीं करोगे जो तुम्हारी राह देख रहे हैं? क्षत्रिय धर्म हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सिखाता है, चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय क्यों न हुआ हो। मां की यह बात सुनकर आल्हा उदल का हृदय पिघल गया। तब आल्हा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, ऐसा मत कहो, हम तुरंत महोबा जाएंगे। मां की बात मानकर आल्हा उदल ने महोबा जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह सुनकर राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। अब आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर के पास अपना डेरा डाला। उन्होंने चारण कवि जगनिक को राजा परमाल के पास यह सूचना देने के लिए भेजा। सूचना मिलते ही राजा परमाल कीर्ति सागर पहुंचे। उन्होंने उसी रात आल्हा उदल को वापस अपने महल में ले आए तो महोबा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे राम और लक्ष्मण स्वयं वनवास से लौट आए। महोबा की गलियों में उत्सव का माहौल बन गया और लोग आल्हा उदल के साहस और स्वाभिमान की सराहना करने लगे। अगले दिन महोबा के 5 वीर आल्हा उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा एक साथ बैठक में जुटे। इस बैठक का उद्देश्य महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ होने वाले युद्ध की रणनीति बनाना था। युद्ध की तैयारी पूरी करने के बाद महोबा से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया गया कि महोबा की सेना अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश मिला, उन्होंने बिना देरी किए महोबा पर आक्रमण का आदेश दे दिया। जब पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उनकी निगाहें महोबा की सेना के वीर सेनापति आल्हा पर पड़ी। यह देखकर चामुंडा राय का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ गया। उन्हें सिरसागढ़ के युद्ध की याद आ गई, जहां आल्हा उदल ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। परंतु युद्ध तो किसी भी स्थिति में होना ही था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे और युद्ध भूमि में तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा गया। वीर योद्धाओं ने अपनी अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन शुरू कर दिया। से उदल की भिड़ंत हुई। बालमेल राय का सामना मलखान से हुआ। युवराज ब्रह्मा का सामना पर्त से हुआ। लाखन ने कन्ह को रोका और ढेबा ने पुंडीर का सामना किया। तभी उदल ने कैमास को अपनी तलवार के प्रहार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कैमास युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। महोबा के सैनिकों के जोश और उत्साह ने आकाश तक जय घोष कर दिया। दावे बेदला उदल आवे, लहरावे बैगनी पाग, मोचन मोचन घोड़ा नाचे, उदल कहे पुकार पुकार। इसके बाद उदल ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए ललकारा, नौकर चाकर कोई नहीं है, तुम सब मेरे भाई हो। हमारी जन्मभूमि संकट में है, सब भाई मिलकर इसे बचाओ। उदल की इस गर्जना ने महोबा की सेना में जोश भर दिया और वे दुश्मनों पर बाघ की तरह टूट पड़े। दुश्मन सेना के पैर उखड़ने लगे। इसी बीच पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ, आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो और इस युद्ध का निर्णय कर लो। तब आल्हा ने गर्व से उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, हो जाए दो हाथ। इसके बाद आल्हा ने गर्व से कहा, पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, घनघोर बादलों का शोर बहुत देखे हैं, समुद्र से कहना कि बरसात के नाले का गजन सीख ले, हमने बारिश के ये शोर भी बहुत देखे हैं। ये सुनकर दोनों सेनाओं ने अपने अपने हथियार रख दिए। युद्ध रोक दिया गया और दोनों योद्धाओं के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। 3 घंटे तक आल्हा और चामुंडा राय के बीच जोरदार कुश्ती चलती रही। आखिरकार आल्हा ने अपनी ताकत से चामुंडा राय को एक जोरदार मुक्का दे मारा। इससे चामुंडा राय दूर जाकर गिरे। तभी आल्हा उनकी छाती पर कूदकर बैठ गए। तब चामुंडा राय ने हार मान ली। इसके बाद महोबा के वीर एक के बाद एक दुश्मन सेना के नायकों को परास्त करते गए। मलखान, उदल, ब्रह्मा और लाखन ने अपनी तलवारों से दुश्मनों का साहस तोड़ दिया। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान को करारी शिकस्त मिली। यह हार इतनी गहरी थी कि पृथ्वीराज इसे जीवन भर भुला नहीं सके। लेकिन क्षत्रिय जीवन में या तो युद्ध होता है या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब आल्हा उदल अपने महल पहुंचे तो उनके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने पहुंचे। उदल बोले, भैया, मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करूं। आल्हा ने चिंतित होकर कहा, देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी होंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो सावधानी जरूर रखना। उदल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद उदल ने गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें तैयारी करते देख आल्हा का बेटा इंदल उनके पास आया और बोला, अरे काका श्री, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब उदल बोले, बेटा, मैं गंगा दशहरे के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूं। इंदल
उदल उत्साहित होकर बोला, तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। इस पर उदल मुस्कुराते हुए बोले, तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वह अनुमति दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोनादे को मना लिया। अब चाचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चाचा भतीजे ने शांति से स्नान किया। स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काका श्री आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? उदल बोले, हाँ बिल्कुल घुमाओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। इसके बाद उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुलदेवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारी की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वह इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत अपनी दासी को इंदल को बुलाने के लिए भेजा। दासी इंदल के पास पहुंची और बोली, युवराज हमारी राजकुमारी चित्ररेखा ने आपको बुलाया, कृपया हमारे साथ चलें। इंदल दासी के साथ राजकुमारी चित्ररेखा से मिलने गए। चित्ररेखा ने इंदल को देखा और बोली, आपका स्वागत है, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंदल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजकुमारी को मेरा प्रणाम, मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूं। इंदल चित्ररेखा मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। इंदल ने शालीनता से कहा, जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। तब चित्ररेखा ने कहा, ऐसे में यदि यह राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? इंदल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, स्वयंवर रचाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें मैं चलता हूं। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे, मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर ना हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने खेमे में इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा, लेकिन इंदल का कहीं कुछ पता नहीं चला। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने भी अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आल्हा के पास पहुंच गया। माहिल ने आते ही आल्हा से कहा, देखो आल्हा, उदल को कोई संतान नहीं है, इसीलिए वह सोचता है कि तुम्हारे हिस्से की सारी संपत्ति हड़प ले, और वह इस नीच सोच की वजह से इंदल से चलता है। इसी वजह से वह इंदल को बहला फुसलाकर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई तो हो सकता है, पर अफसोस लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। आल्हा यह सुनते ही बौखला गए। आल्हा जो उदल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर इस झूठी बात से अंदर तक झकझोर दिए गए। माहिल की चालाकी और इंदल के अचानक गायब होने ने उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिए कि तभी माहिल की इस साजिश से अनजान उदल सीधे अपने भाई के पास आ पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, भैया अनर्थ हो गया है, बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है, मैंने पूरा मेला छान मारा पर उसका कोई पता नहीं चला, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उदल की बात पूरी होने से पहले ही आल्हा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उदल की बात को बीच में ही काटते हुए गरजते हुए कहा, चुप रह नीच, मेरे बेटे की हत्या करने के बाद अब मेरे सामने झूठी कहानियां लेकर आया है, तू वीर नहीं हत्यारा है, तूने मेरे इंदल को मारकर अपनी नीचता साबित कर दी। यह कहकर आल्हा ने अपने भाई को पीटने लगे। उदल के लिए आल्हा सिर्फ उनके भाई नहीं थे बल्कि पिता समान थे, इसलिए आल्हा के हर प्रहार को उदल चुपचाप सहते गए। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। तब आल्हा गुस्से में बोले, तूने मेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, तुझे माफ करना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। उदल ने धीरे से टूटे हुए स्वर में कहा, भैया मैं निर्दोष हूं, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं कभी आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदल को मैंने नहीं मारा। यह सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उन्होंने आगे बढ़कर आल्हा का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, स्वामी स्वामी रुक जाइए, आप ऐसा पाप मत करें, आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए, वह आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है, रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ मत करें। आल्हा ने सोनादे की बात को अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरे बेटे का हत्यारा है। तभी कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी भाभी मैं सच कह रहा हूं, मैंने इंदल को नहीं मारा, पता नहीं वह मेले में कहां खो गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला, कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। सोनादे की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने करुण स्वर में आल्हा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम तुम रहे जो दुनिया में इंदल फेरी मिलेंगे आए, कोख को भाई तुम मारत हो ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। स्वामी अगर हम इस दुनिया में हैं तो इंदल हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन आप जो अपने भाई पर हाथ उठा रहे हैं वह उचित नहीं है, अपनी कोख का भाई मारना बिल्कुल सही नहीं है। सोनादे ने उदल की ओर देखा जो खून से लथपथ पड़ा था, फिर दर्द भरे शब्दों में बोली, जोड़ी बनी रहे दंपत्ति की, बेटा होत ना लागत देर, भैया गए तो फिर ना मिली है, देवर मेरा लड़ाई का शेर, मतलब अगर पति पत्नी की जोड़ी बनी रहे और अगर एक बेटा चला भी जाए तो दूसरा आ सकता है, लेकिन स्वामी अगर भाई चला गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। यह देवर मेरा शेर है, यह युद्ध में शेर की तरह लड़ता है, इन्हें मत मारिए। सोनादे का स्वर और भी करुण हो गया। वह रोते रोते बोली, काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, भैया विपत्ति बटियां होते गाढ़े दिन में आवेगा, मतलब क्यों रूठ गए हैं आप स्वामी, राम ने तो अपने भाई लक्ष्मण को कभी नहीं मारा, तो फिर आप क्यों अपने लक्ष्मण जैसे भाई को पीट रहे हैं। भाई तो विपत्ति में सहारा होते हैं, जब बुरा समय आता है तो भाई ही साथ खड़ा होता है। सोनादे की इन बातों ने आल्हा को कुछ देर के लिए रोक दिया। उनके मन में हलचल मच गई, लेकिन माहिल की बातों ने उनके गुस्से को हवा दे दी थी। उन्होंने क्रोधित होकर जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहाँ से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो, ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। आदेश सुनते ही जल्लाद उदल को खून से लथपथ अवस्था में उठाकर जंगल की ओर ले चल पड़े। जैसे ही जल्लादों का काफिला जंगल के भीतर बढ़ा, सोनादे भी उनके पीछे पीछे आ गई। जल्लादों ने जब सोनादे को आते देखा तो वे रुक गए। सोनादे ने गंभीर स्वर में कहा, रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आल्हा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें बस इतना ही बता दें कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा तब वह भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सोनादे की बात मानकर जल्लादों ने उदल को जंगल में छोड़ दिया और वापस लौट गए। तब सोनादे ने उदल को समझाते हुए कही, देवर जी यह कठिन समय है पर सत्य की जीत होगी, भैया को जब सच्चाई का पता चलेगा तब सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर सोनादे भी महल लौट गई। सोनादे के ये शब्द उदल के लिए आशा की किरण की तरह थे, लेकिन घायल उदल जंगल में अकेले भटकने लगे। उनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा अपना ही परिवार मुझ पर क्यों अविश्वास कर रहा है। जंगल में भटकते भटकते उदल को अचानक याद आया कि उनकी ससुराल नरवरगढ़ ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। उदल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और नरवरगढ़ पहुंच गए। तब वहां उदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले। उदल की हालत देखकर मकरंद चिंतित हो गए और बोले, जीजाश्री ये क्या हाल बना लिया है आपने, क्या हुआ है आपको, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। उदल ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला और भैया ने मुझ पर ही उसकी हत्या का झूठा आरोप लगा दिया और उन्होंने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर मकरंद गंभीर हो गए और बोले, ऐसा होना तो संभव नहीं लगता, इंदल इतना बच्चा भी नहीं है कि मेले में खो जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा, आप चिंता न करें, मैं कुछ करता हूं। अब उदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे। मकरंद ने इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचरों को चारों ओर भेज दिया। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला और कहा, राजकुमार की जय हो, यह सूचना मिली है कि बल्ख बुखारी की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है और यह जानकारी बिल्कुल सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी ने इस बात की पुष्टि की है। मकरंद ने यह सुनकर उत्साह से कहा, बहुत अच्छे, बहुत खूब, अब समय आ गया है कि बल्ख बुखारी की ओर कूच किया जाए। ये बात मकरंद ने उदल को बताई और उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर बल्ख बुखारी पर हमला बोल दिया। यह खबर मिलते ही बल्ख बुखारी के राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपना दूत मकरंद के पास भेजा और कहलवाया, राजकुमार महाराज जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है, कृपया बताएं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। मकरंद ने कहा, उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने महोबा के राजा परमाल के सेनापति वीर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है, अगर वह इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। यह बात सुनकर बल्ख बुखारी के राजा ने मकरंद और उदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब दोनों पहुंचे तो राजा ने उनकी बहुत आवभगत की। सोने चांदी के थालों में भव्य स्वागत किया गया, पर उदल के चेहरे पर गुस्से की लहर साफ झलक रही थी। मकरंद ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह युद्ध करना अनिवार्य था। आपके राज्य में हमारे राजकुमार को बंदी बनाकर रखा गया। उदल ने भी अपनी मुष्टि भींचते हुए गरज कर कहा, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस घटना ने महोबा के पूरे राज परिवार को किस कदर झकझोर दिया है। मेरे भाई ने मुझे कातिल समझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इस अपमान और पीड़ा का हिसाब कौन देगा। बल्ख बुखारी के राजा हाथ जोड़ते हुए बोले, महाबली उदल और राजकुमार मकरंद, हमें इस घटना
के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर राजा ने तुरंत राजकुमारी चित्रलेखा को बुलवाया। जैसे ही चित्रलेखा दरबार में आई, राजा ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, यह क्या कर डाला है तुमने? राजकुमार, इंदल को बंदी क्यों बनाया? क्या तुम्हें इसका परिणाम समझ में नहीं आता है? चित्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तभी सभा में राजकुमार इंदल को लाया गया। जैसे ही इंदल दरबार में आया, चित्रलेखा ने उसे देखते हुए कहा, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, लेकिन इंदल मेरी भावना को समझते ही नहीं। मैं इस सभा में घोषणा करती हूँ कि यदि इंदल ने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर मकरंद ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, महोबा में हम कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करते। प्रेम और विवाह में छल कपट का स्थान नहीं है। आप इंदल को वापस कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जब उचित समय आएगा तो हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। इसके बाद मकरंद, उदल और इंदल नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने उदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मलखान ने उदल को गले लगा लिया और दोनों भाई इतने भावुक हो गए कि बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। उनके इस मिलन को देखकर सवा सदी की आंखों में भी पानी आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्षों पुराना कोई दर्द अब जाकर बह निकला हो। इसके बाद मलखान ने फैसला किया कि केवल इंदल को ही महोबा भेजा जाएगा। उसने एक दूत के हाथों राजा परमाल के नाम पत्र लिखवाया और उसमें सारी बात स्पष्ट कर दी। दूत इंदल को लेकर महोबा पहुंचा और सीधे राजा परमाल के पास ले गया। राजा परमाल ने जब इंदल को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका दिल राहत से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी सबके सामने जाहिर नहीं की। महोबा में सबको यही पता था कि आल्हा ने झल्लादों के हाथों अपने भाई उदल को मरवा डाला है। ऐसे में इंदल का जीवित लौट आना किसी रहस्य से कम नहीं था। इंदल को वापस आते ही राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों मां बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। तब राजा परमाल ने अनुमति दी। दूत ने जोर से पढ़ा, सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बल्क बुखारी की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और यह बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बल्क बुखारी की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। ये सुनते ही आल्हा के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे। तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया और कहा, पिताजी, काकाश्री जीवित है और वो मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। यह बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना न रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई उदल के गले से लिपट गए और रोते हुए बोले, भाई, मुझ जैसे मनुष्य को तो क्षमा का कोई अधिकार ही नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करनी का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। तब उदल भी रोते हुए बोले, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। न मैं आपको क्षमा दे सकता हूं और न ही मैं आपको दंड दे सकता हूं। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूं कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। फिर दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए। अब एक बार फिर महोबा में खुशी की लहर छा गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख क्षणिक होता है। कुछ समय बीतने के बाद महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे और राजा परमाल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे ही। जैसा कि प्रचलित है, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। तब हालात और बिगड़ गए। यह विवाह तो संपन्न हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना तुरंत वहां आ धमकी और बेला को दिल्ली लेकर चली गई। इस प्रकार वधू का विवाह तो हुआ पर वह ससुराल तक नहीं पहुंच सकी। इस अपमान और अन्याय का जवाब देने के लिए आल्हा उदल ने महोबा दरबार में यह संकल्प लिया कि वे दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और रानी बेला को सम्मानपूर्वक महोबा वापस लाएंगे। इस निर्णय के बाद एक संदेश पृथ्वीराज चौहान को भेजा गया। तब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की चुनौती स्वीकार करते हुए सेनापति चामुंडा राय को सेना के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। अब एक बार फिर रणभूमि सज चुकी थी। महोबा और दिल्ली की विशाल सेनाएं आमने सामने थी। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टंकार, घोड़ों की टाप, हाथियों की चिंगाड़ और नगाड़ों की गूंज से पूरा मैदान रणक्षेत्र बन गया। कहते हैं कि इस युद्ध का दृश्य इतना भयानक और विशाल था कि इतिहास में इसकी तुलना सिर्फ महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से की जाती है। तभी युद्ध के बीच लड़ते लड़ते उदल पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गए। दोनों वीरों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज गंभीर रूप से घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय और दिल्ली के अन्य योद्धाओं ने मिलकर एक साथ कई दिशाओं से उदल पर हमला बोल दिया। इतने सारे योद्धाओं का प्रहार भी उदल के अदम्य साहस को झुका नहीं सका। उदल उस दिन अपने शवा पर थे। उनकी वीरता का वर्णन आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में किया जाता है। घोड़ा विचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी में बहे रक्त की धार, एक को मारे दुई मर जावे और तीसर खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। उदल पर मानो आज भैरवी सवार थी। उनकी तलवार दुश्मनों के लिए काल बन चुकी थी। हर प्रहार के साथ दिल्ली की सेना के हौसले चूर हो रहे थे। लेकिन उदल का यह रण केवल जीतने के लिए नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज वे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए ही युद्ध भूमि में आए हों। उदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों पर प्रहार करते जा रहे थे। उनकी वीरता से चामुंडा राय घबरा गया। उसने बदहवास होकर अपने हाथ का भाला उठाया और पूरी शक्ति के साथ उदल की ओर फेंक दिया। वह भाला सीधा उदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में जा धंसा। उदल वहीं गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके गिरते ही रणभूमि में एक पल को सन्नाटा छा गया। उदल की हालत देखकर ब्रह्मा भौंचके रह गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए चामुंडा राय ने ब्रह्मा पर तलवार से वार कर दिया। ब्रह्मा ने घायल अवस्था में भी साहस नहीं छोड़ा। वे अंत समय तक लड़ते रहे और मरने से पहले दिल्ली के कई वीर योद्धाओं को धराशायी कर दिया। लेकिन अंततः ब्रह्मा भी वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन रणभूमि में उदल और ब्रह्मा के बलिदान ने इतिहास में ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे पीढ़ियां आज भी याद करती हैं। इसके बाद आल्हा ने चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। रणभूमि में आल्हा की तलवार से दिल्ली की सेना के कई योद्धा मारे गए। एक के बाद एक दुश्मन धराशायी होते चले गए। चामुंडा राय आल्हा के भय से भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस युद्ध ने आल्हा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वे रणभूमि में ही गिर पड़े। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों ओर भारी क्षति हुई थी। रणभूमि लाशों के ढेर से पड़ चुकी थी। इन्हीं शवों के बीच पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सामंत संयम राय ने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निःशक्त पड़े हुए हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय पिघल गया। वे धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, जमीन से कटार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में ले गए। वहां आल्हा ने नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। एक मान्यता यह भी है कि आल्हा अपनी कुलदेवी मयार माता के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि आज भी मयार माता के मंदिर में सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और लेखक के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को बुलाकर पूछे कि इस भीषण युद्ध को कौन सा योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है। किसी ने कहा 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, तो किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने निडर होकर कहा, मैं केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा इस युद्ध में तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी मां का आदेश है कि जो पक्ष कमजोर हो मैं उसकी तरफ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम हमें यह बताओ कि तुम केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध का समापन कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर सिंदूर लगाया और एक वृक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा, मैं इस प्रत्यंचा को छोड़ता हूं और इस सिंदूर की एक एक बूंद वृक्ष के हर पत्ते पर पहुंच जाएगी, चाहे पत्ते कहीं भी छुपे हों। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने वृक्ष के एक पत्ते को चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने अपनी प्रत्यंचा छोड़ी, बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर निशान छोड़ता गया। जब श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे
के दबे पत्ते को देखा तो वह भी चिन्हित था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बर्बरीक की मां ने इसे आदेश दिया था कि यह युद्ध में अशक्त पक्ष की तरफ से लड़ेगा। यदि यह तुम्हारी ओर से लड़ता तो दुर्योधन का पक्ष अशक्त हो जाता, फिर यह दुर्योधन की तरफ चला जाता तो पांडव अशक्त हो जाते। इस प्रकार यह युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाता। इसी कारण मैंने इसे युद्ध में शामिल होने का अवसर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा इस युग में नहीं है, लेकिन तुम्हें एक युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। कलयुग में तुम्हें तुम्हारी बराबरी के योद्धा मिलेंगे। कहा जाता है कि बर्बरीक का अगला जन्म आल्हा के रूप में हुआ। आल्हा और उदल की जोड़ी वीरता और भक्ति की मिसाल बनी। लेकिन जब उदल वीर गति को प्राप्त हुए तो आल्हा के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी तलवार रख दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर संन्यास ले लिया। आल्हा मां शारदा के चरणों में समर्पित हो गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। लोग आज भी मानते हैं कि मां शारदा के मंदिर में सबसे पहला पुष्प आल्हा ही अर्पित करते हैं। तो यही थी आल्हा और उदल की अमर वीर गाथा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसका मतलब आप भी हमारे इतिहास के इन महान योद्धाओं की तरह सच्चे प्रेरणा स्रोत की तलाश में हैं। अब बारी आपकी है। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली बार आप इस वीर योद्धा की कहानी सुनना चाहते हैं। हमें आपके कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आल्हा और उदल ने अपने पिता और चाचा की